चलो Thank you. चलो थैंक यू। Vijay sir, good afternoon first of all. Good afternoon. How much are you excited for this 19th edition of IFA? 19th, I have been excited since the first edition. So ये 19th हो या 119th हो, मेरी excitement वही होने वाली है. फ़र्क ये है कि 109 तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा. पर yes, I'm extremely excited. IFA is an event जहाँ पर एक तो ये वोटिंग का प्रोसेस इट्स एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक और जो हमें लगता है हम वो नॉमिनीज़ को हमारे हिसाब से वोट करते हैं, फिर ऑब्वियसली उनसे नॉमिनीज़ चुनते हैं, फिर वो जीतते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस, व्हाट मेक्स आईफा स्पेशल इज़ द वीकेंड, जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा होती है. एंड रेयरली डू यू गेट टू मीट everyone together in under when you over the weekends. यानी आपके एक्टर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, को स्टार्स भी है, टेक्नीशियंस भी है, जिनके साथ आपने काम किया वो है, जिनके साथ आपने कभी काम नहीं किया वो भी है. तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आप मिलते रहते हो, फिर कहीं घूम रहे हो तो वहाँ मिलते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द मेन इवेंट्स, चाहे आईफा रॉक्स हो, चाहे वो आईफा का मेन इवेंट हो, काफ़ी सारे सोशल कॉजेज़ के साथ आईफा जुड़ी है, वो हो. पर सबसे बड़ी बात यह है कि आईफा ने हमेशा इंडियन सिनेमा को बाहर ले जाने की कोशिश की है, कल्चर को बाहर ले जाए. ना ही सिनेमा, बाकी कल्चर, ना ही कि इंडियन कल्चर, बट वहाँ का कल्चर भी कैसे इंटीग्रेट हो सकता है शो में, वो हर बार उन्होंने किया. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग. It also amazing कि IFA अभी वेब सीरीज और छोटी शॉर्ट फिल्मों को भी प्रेस कर रहा है. ये कितना अच्छा लगता है आपको? और वीकेंड तो है ही, और फिर इंडस्ट्री के सारे लोग एक इकट्ठा होते हैं, ऐसा एक मौका आता है जब एक साथ सब होते हैं, कितना खुशी का माहौल होता है तब आपके? आपने क्या सवाल मेरे जवाब पे बनाया? नहीं, मैं शॉर्ट फिल्मों की बात कर रहा हूँ. हाँ, लेकिन वो वीकेंड पे आ गया ना, तो मैंने बोल दिया. Okay. तो शॉर्ट फिल्म, आई थिंक क्या है कि जैसे डिजिटल मीडियम जो अभी इतना बढ़ रहा है, और शॉर्ट फिल्म्स हो, वेब सीरीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, आई थिंक वी नीड टू एम्ब्रेस इट एंड वेलकम इट एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स. और मुझे लगता है कि आईफा ने भी इन्हें एम्ब्रेस किया है, और जो जो नई चीज़ें आती हैं उसे आईफा हमेशा एम्ब्रेस करता है. एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. So, इस साल भी आप होस्ट कर रहे हैं? इस साल मैं होस्ट कर रहा हूँ. होस्ट कर रहे हैं आप, या आप परफॉर्म करने वाले हैं? आपको अगर पता चले तो कुछ बता देना. वैसे मैंने डेज अपने फ्री रखे हैं, तो आई एम फ्री टू डू एनीथिंग. तो बेस्ट होस्ट आपके लिए कौन है इस पूरे जितने साल हुए हैं आईफा? आईफा का अब तक का बेस्ट होस्ट, आई थिंक इट्स बमन एंड मी. ओके. या और आपकी पिक्चर भी आ रही है हाउसफुल 4, जो पहली बार इंडियन सिनेमा में हम 3D में दिखाएंगे. तो क्या कहना चाहेंगे, जो नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कॉमेडी को 3D में दिखाने के लिए, और नए लोग भी जुड़े हैं स्टार कास्ट में, मैंने सुना है. क्या है कि हाउसफुल 4 के बारे में जो भी बताना है, मुझे लगता है कि चाहे तो प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला या डायरेक्टर साजिद खान बोले तो बेहतर होगा. कि क्या क्या होने वाला है. काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है, नई चीज़ें हो रही है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. पिक्चरों की बात करें तो मराठी पिक्चर भी आज के सैराट जैसी पिक्चरें हम जो 100 करोड़ कमाती, काफ़ी प्रेज मिलता है. तो लगता है कि आईफा मराठी भी होना चाहिए, जहाँ एक्टर और डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया जाए आईफा. नहीं, आई थिंक आईफा ने एक पहल की थी जहाँ पर रीजनल सिनेमा को वो सेलिब्रेट करते हैं. एंड आई एम श्योर दैट क्या होता है कि विद टाइम आई एम श्योर दे विल एम्ब्रेस रीजनल सिनेमाज टू अ लार्जर एक्सटेंट. आई थिंक IFA has been a platform where they are open to everything, so I'm sure they will look at it. बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू? वो ये वोटिंग बता नहीं सकते. ये आप वोटिंग की बात नहीं कर रहे, वैसे ही आपको तो पिक्चर पसंद आई. बहुत सारी फिल्म मुझे पसंद आई. मैं बता नहीं सकता, कि आपको पता चल जाएगा. 2-3 पिक्चर तो बता दीजिए. 2-3 भी नहीं बता सकता. नितिन, जो आपका ये लुक है वो कोई हाउसफुल 4 के लिए है, ये कि ऐसे ही हाँ. अपनी मुस्टैच है और नो, एक्चुअली ये लुक मैं अभी एक मराठी फिल्म शुरू कर रहा हूँ उसके लिए. and Yes. just any things which you feel we can do to improve our industry, like IFA is one of them. Any other things which you feel are problematic in our industry and we should improve?
Problematic in industry. No, I think the fact that we're embracing newer talent, newer storytelling, new things, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा एक वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिसरप्शन, और आ चुका है फॉर्मेट्स में. तो हम 3 घंटे की फिल्म थी, अभी हम लोग सोचते हैं कि दो घंटे की फिल्म बनाओ तो अच्छा रहेगा. सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम शॉर्टनिंग आर लेंथ, स्क्रीन्स भी छोटे होते जा रहे हैं टीवी के लिए, फिर मोबाइल के लिए, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वेब सीरीज़ हो. तो आई थिंक ऑल these things really help for a lot of people to come and participate in various things, be it acting, direction, screenplay, editing. तो काफ़ी सारी एवेन्यूज़ खुल जाती हैं. सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट मेक श्योर कि इन सब चीज़ों के लिए क्या हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जिनके वजह से वेयर अगर कोई सोचे कि मुझे एक डिजिटल फिल्म बनानी है जिससे सपोर्ट नहीं हो और अच्छी डिजिटल फिल्म बनाए, तो क्या उसे प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि बड़ा फिल्म मेकर उसे देख पाए और उधर से टैलेंट हम लोग चुन पाए. सो येस, प्रॉब्ली वी कैन डेवलप दीज प्लेटफॉर्म्स. नो, हैप्पी प्रोड्यूसिंग. थैंक यू, गॉड ब्लेस. डन सर, हो गया. तू तो मोबाइल वाला बन गया, कुछ कैमरे में खर्चा नहीं कर रहा है, सब लोग कैमरा लेके आए. चल रहा है. थैंक यू. Yes, sir. Trophy के साथ. रिक्वेस्ट Yes, yes. Thank you, sir. How are you? I'm right now. Thanks, guys. Thank you. Yeah, I'll just take a picture. Thank you. Sonia, what do you say about the 19th edition? How much are you excited for the award show? I have to say that it's always wonderful to be traveling with IFA Awards and Viscraft because it's just amazing, you know. आप पूरी इंडस्ट्री को वहाँ पे मिल सकते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आपको एक मौका मिलता है. आप हमेशा सोचते हैं लोगों को मिलने के लिए, and it's probably the only place where we can actually meet. It's like a pot boiler of sorts. Plus, it's an amazing award show that you get to attend, and the grandeur of it is something that always amazes me. And it's just great. It's a fabulous weekend, and if I'm free, I always make it a point to get there. And even if I'm not, I always try and make time to go there. आप कितने एक्साइटेड होते हैं जब अवार्ड शो होता है अपने आप को तैयार करने के लिए, ड्रेस को आईफा के लिए कितना आप अपने आप को तैयार मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि ये जो रेड कार्पेट ग्रीन कार्पेट सिचुएशन होती है मुझे बहुत नर्वस करती है. एक तो आप पूरा तैयार होके जाएं, 1 महीने पहले सोचें कि क्या पहने, उसके बाद वो 3 सेकंड में कोई अजीब सी फ़ोटो आ जाती है और पूरा बैंड बज जाता है. सो आई हैव टू से दैट I love clothes. There's no shying away from that. I love comfortable clothes, and I always try between the red carpet and IFA बहुत लंबा शो होता है, तो वहाँ पे भी आपको you have to mix your sensibility between fashion and comfort because you have to sit there for 6-7 hours. कपड़ों के मामले में मैं एक्साइटेड नहीं हूँ. अवार्ड शो अटेंड करने में, एंटरटेनमेंट के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्लस इंडस्ट्री को मिलने का मौका मिलता है, so that's also very nice. So your point of view is the best film of 2018? Best film of 2018. सर अभी खत्म कहाँ हुआ है 2018? जितनी भी फिल्में आई हैं जैसे पद्मावती हो और भी बहुत सारी फिल्में 70s को भी लेके आपके लिए 70s 2017 17. अच्छा. I was like 70s. This is a quiz going on or what? If you're asking me which is the best film of 2018, it's a tough one to say because the year's not over. But last year in 2017, and I have to say I saw some amazing films like Newton, Hindi Medium, Secret Superstar. I love Secret Superstar, and of course, not at all because I was in the film Tumhari Sulu. Who was the best actor who performed in 2017? Actor-wise, I have to say that Rajkumar Rao for Newton was my favorite
male performance, and my favorite female performance was Vidya Balan in Tumhari Sollu. Ma'am, आप बहुत साल से इंडस्ट्री में हैं, so you know how the ways are done here. And recently, Bollywood has come up with couch casting. Okay. And All right. My interview is over. Thank you very much. That's it. I've done my family. नेहा जी Visual. Should I do something that everyone will do today? Done, guys. Lunch time. Thanks. Bye. wait thank you You attending IFA, This is yes, ये दूसरी दफ़ा है, second year. so excited for second year also. Sorry? Excited. बहुत एक्साइटेड हूँ आईफा के लिए हमेशा एक्साइटमेंट होती है बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड एंड अच्छा लगता है जब यू नो पूरी इंडस्ट्री साथ में होती है, सेलिब्रेट करती है और एक ही रूफ के अंडर होती है, तो बहुत अच्छा लगता है. Best film of yours, like in 2017. मुझे ज़्यादा फिल्में नहीं देख पाया, बट जो फिल्में देखी उनमें से बरेली की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हारी चुल्लू बहुत अच्छी लगी थी. तो या रियली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दीज फिल्म्स. Best director. ये फिल्में अच्छी लगी हैं तो इनके डायरेक्टर. Fabulous film in 2017. आई थिंक इन 3 फिल्मों मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ ये 3 फिल्में मैं कहूँगा. And best host. बेस्ट होस्ट फॉर एवर इज़ आई थिंक करण जौहर. Okay. वो बहुत ही कमाल के होस्ट हैं और आई थिंक या एवरी ईयर मेरा आई थिंक वही आंसर होने वाला है. काफी फेवरेट हो गए आप करण जौहर के, बैक टू बैक उनके प्रोडक्शन की फिल्में, राजी, नेटफ्लिक्स की अब ये वेब सीरीज आ रही है, वो फिल्म है, वेब सीरीज में. वेब सीरीज की फिल्म है, तो काफी वो करण सिद्धार्थ और वरुण के स्लॉट में आ गए आप करण जौहर के प्रोडक्शन. अब ये मैं तो नहीं कह सकता. आई थिंक करण वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो बता सकते हैं कि मैं किस स्लॉट में आया हूँ. पर अच्छा लगता है यू नो कि ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है. और ऐसे ये कुछ लोग हैं जो यू नो इट्स ऑलवेज योर ड्रीम कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ काम करें. तो फाइनली आपको जब वो मौका मिलता है कि वो आपको मौका दे रहे हैं कि यू नो कि और स्पेशली अच्छी फिल्मों में जैसे राजी है और ये, तो उसमें आपको अच्छा लगता है कि यार थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यू नो अच्छे फिल्म मेकर्स आपको मौका दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. काफी अच्छा साल रहेगा आपके लिए 2018. फिंगर्स क्रॉस्ड है जी, फिंगर्स क्रॉस्ड है. सब टच वुड करते हैं, मैं तो वुड पे बैठा रहता हूँ कि भैया आज ये साल अच्छा जाए. सो या फिंगर्स कीपिंग माय फिंगर्स रियली क्रॉस्ड. या So, any memorable anecdote you would like to share, IFA से related? आईफा से रिलेटेड मैं वही कह रहा था कि आईफा से रिलेटेड मेरी सबसे प्यारी मेमोरी तो वही रहेगी हमेशा जब मुझे डेब्यू अवार्ड मिला मसान के लिए 2016 में. बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए. एंड यू नो आप हर साल एज एन ऑडियंस उस साल से पहले तक मैं एज एन ऑडियंस घर पे बैठ के टीवी पे देखता था इस साल कौन जीतेगा, इस साल कौन जीत रहा है. एंड पता नहीं था कि अगले साल मैं जाके एक अवार्ड लेकर आऊँगा. सो जब मुझे वो अवार्ड मिला, सो दैट विल ऑलवेज बी माई मोस्ट स्पेशल मेमोरी ऑफ आईफा. This year also expecting award. दिस ईयर नहीं, क्योंकि पिछले साल तो मैं शूटिंग ही करता रहा, तो इस साल मेरी कोई फिल्म नहीं आ पाई थी. सो इस साल मैं बॉलीवुड के लिए और मेरे फेवरेट्स के लिए मैं हूट करने जा रहा हूँ, चीयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले साल. What about the state of Manmarziya? मनमर्जियाँ शूट फिनिश हो चुकी है. 2 महीने हमारे लगातार शूट चल रही थी. अमृतसर में और कश्मीर में कुछ दिन शूट हुई. एंड वी आर थ्रू, फिल्म एडिट हो रही है एंड 7 सितंबर रिलीज. Sanju is getting a teaser. Sanju हाँ teaser जी. is getting a great response. You want to say something about Sanju teaser? We as a team we are extremely happy. हम बहुत it's amazing response. Like in a day we got some 30 million hits for the teaser only, and it was trending till today. It's trending in India, US, and I don't know a couple of other countries also. So बहुत अच्छा लगता है सुन के. और yesterday only I mean I was with Raju sir, so एक कुछ dubbing का पोर्शन बचा था. एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एनर्जी कि हम एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. He said something your character can comment and. हाँ? Sanjay sir. नहीं, मैं अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकता उस बारे में, पर धीरे धीरे अभी उसका ट्रेलर भी आएगा, उसमें आप बाकी कास्ट को भी देखोगे. धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और तब सही समय पे सही बातें करेंगे. Thank you so थैंक यू सो much. मच. थैंक यू. Thank you.